विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग 10 NCERT गणित के अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4 के 3 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने का सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण हमें पता है कि x माइनस में 1/x बराबर 3। अब यहाँ क्या करेंगे, x के बटे नहीं कुछ है तो 1 दे देंगे, क्योंकि यहाँ 1/x दिया हुआ है। तब x और 1 के लघुत्तम हो गया x में 1 से भाग किए तो x ही रहा। x में x से गुना करेंगे x² माइनस x में x से भाग किए 1 मरतबे कटा, 1 में 1 से गुना किए 1 बराबर में यहाँ हुआ 3। अब तिरिया गुना कर लेंगे, x² माइनस 1 से 1 में गुना किए तो x² माइनस 1 रहा बराबर 3 से x में गुना किए तो यहाँ 3x हो गया। अब इसे समीकरण के रूप में ले आते हैं। x² बराबर के इस साइड प्लस में 3x है तो यहाँ हो गया माइनस में 3x और माइनस में 1 बराबर में 0। आइए अब द्विघात सूत्र का प्रयोग कर हल कर लेंगे। a बराबर हो गया यहाँ 1, b बराबर हो गया -3, c बराबर हो गया -1। अब हमें d बराबर पहले पता कर लेना है, b² माइनस 4ac। b के मान हो जाएगा माइनस में 3 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के मान 1 इंटू c के मान माइनस में 1 तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, माइनस में है तो प्लस में स्क्वायर फॉर्म में गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर -4 में -1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस में -4 में -1 से गुना प्लस में 4 हो गया तो हो गया 9 4 13। अब चलेंगे द्विघात सूत्र से। मूल बराबर फार्मूला हो गया -b प्लस माइनस रूट अंडर b के स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। अब यहाँ आएंगे -b माइनस में यहाँ पर हमें पता है माइनस में 3 तो माइनस तो फार्मूला और b के मान भी माइनस में 3 है तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी -3 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के मान हो जाएगा 1 इंटू c के मान माइनस में 1 बटे में 2 गुना a के मान हो जाएगा 1। आइए माइनस से -3 में गुना करेंगे तो ये हो गया प्लस में 3 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस में 4 बटे में 2। तो अब आते हैं 3 प्लस माइनस 9 4 रूट में हो गया 13 अब बटे में हो गया 2। अब हम आंसर दे सकते हैं अल्फा बराबर 1 बार 3 प्लस रूट में 13 बटे में 2। एक बीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस में 13 रूट में 13 बटे में हो जाएगा 2। तब अल्फा बराबर यानी एक आंसर हो गया 3 प्लस रूट में 13 बटे 2 और दूसरा हो गया 3 माइनस रूट में 13 बटे 2। यही हो गया हमारा आंसर। आइए अब क्वेश्चन 4 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मानेंगे, मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु हो गया 1 वर्ष। कहा जा रहा है 3 वर्ष पूर्व माने पहले का मतलब हो जाएगा माइनस, वर्तमान हो गया 1 तो इससे 3 वर्ष पहले तो हो जाएगा 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु
बराबर x माइनस 3 वर्ग। कहा जा रहा है व्युत्क्रम, तो ये तो 3 वर्ष से पूर्व हो गया x माइनस 3 वर्ष, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x माइनस 3 वर्ष। फिर क्या कहता है उसको देखिए, 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 वर्ष के बाद, यानी 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो गया? 5 वर्ष पश्चात, यानी अब से 5 वर्ष के बाद, तो x प्लस 5 हो गया, x प्लस 5 वर्ष। अब कहा जा रहा है उसका भी व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 5। आइए प्रश्न से क्या कहा जा रहा है उसको सोल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x माइनस 3, और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष के बाद x प्लस 5 आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष के बाद के आयु को अगर हम व्युत्क्रम करके जोड़ते हैं तो हमको आ जाता है 1/3। आइए, तो 1/3 यहाँ आ चुका है 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, अब बराबर क्या है? योग आता है 1/3। आइए अब इसको सोल्व करेंगे। 3 के पहले हम क्या करेंगे? जोड़ बना लेंगे। एलसीएम हो गया x माइनस 3 और x प्लस 5 का x प्लस 5 यही रह जाएगा। अब x माइनस 3 और x प्लस 5 में x माइनस 3 से भाग किए तो x माइनस 3 तो कट गया, बच गया x प्लस 5, उसमें 1 से गुना किए थे x प्लस 5 ये रह गया प्लस। अब x प्लस 5 से भाग किए थे x प्लस 5 कट गया, 1 से गुना करेंगे x माइनस 3 में तो x माइनस 3 रह जाएगा बराबर 1/3। तो यहाँ पे x और x क्या हो गया? 2x। अब 5 प्लस में है 3 माइनस में है, तो 5 में से 3 गया तो प्लस में बचा 2। नीचे x माइनस 3 में x प्लस 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x के स्क्वायर, और x से 5 में 5x, 3 से x में माइनस में 3x, 3 से 5 में माइनस 5 आई 15 बराबर आ जाएगा 1/3। अब क्या करेंगे? 2x प्लस 2 ऊपर रहेगा, 2x प्लस में 2 अभी रहने दीजिए। फिर इस समीकरण को सही रूप में लाइए। x स्क्वायर 5x प्लस में है, 3x माइनस में है, 5x में 3x गया तो बच गया 2x प्लस में माइनस में 15 बराबर में 1/3। अब फिर यह गुना कर दीजिए, 3 से इसमें और 1 से इसमें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर कम x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15 बराबर में, यहाँ 3 से 2 में गुना किए तो हो गया 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6। अब सही रूप में इसको ले आइए, बराबर की साइड प्लस में, इस साइड डालेंगे माइनस में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15 माइनस में 6x माइनस में 6 बराबर में 0। ये x स्क्वायर रहने देंगे, 2x प्लस में 6x माइनस में, तो 6x में से 2x गया तो माइनस में बच गया यहाँ 4x, और यहाँ पे बचा 6 माइनस में और 15 भी माइनस में, तो 15 6 हो गया 21, चिन्ह रहेगा माइनस बराबर 0। अब इस समीकरण को किसी मेथड या तो गुणनखंड से या फिर द्विघात सूत्र से हम हल करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आइए गुणनखंड कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस में, अब हमें पुराना है 21, ऐसा कोई अंक ढूंढना है कि गुना करने पर 21 पूरा हो जाए और उसे जोड़ने या घटाने पर हमको 4 प्राप्त हो जाए। तो देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस में 7x
और प्लस में 3x, तो -7 में से +3 गया तो माइनस में 4 भी बच गया। -7 में +3 से गुना किए तो यहाँ माइनस में 70 21 भी हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे हम x कॉमन कर लेते हैं तो इसमें x बच गया और 7x यहाँ पर है तो x बाहर निकल गया था माइनस में 7। प्लस यहाँ पे अगर हम 3 निकाल लेते हैं तो यहाँ बच गया x और 3 से बाकी 21 में तो 3 7 21 माइनस में 7 बराबर में 0। अब ये बाहर वाला मिला के एक साथ मिला देते हैं तो x प्लस में हो गया 3 और दोनों ब्रैकेट में बराबर है इसलिए 1 लिख लेंगे। x माइनस 7 बराबर में हो गया 0। अब इसको रखिए मान x प्लस 3 अब बराबर कर दीजिए 0 तो x बराबर हो गया माइनस में 3। फिर x माइनस में 7 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 7। तो एक आंसर एक हो गया माइनस में